मोदी के मुकाबले बसपा सुप्रीमो क्यों होती जा रही है अहम? एंटी मोदी खेमे में बसपा सुप्रीमो क्यों होती जा रही है खास? जी हाँ साथियों, मैं सागर ननी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो को लेकर अब जितने भी एंटी मोदी दल है, ये अब बसपा सुप्रीमो को लेकर सॉफ्ट बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। जो दल कभी पानी पी पी कर बसपा को कोसते थे, आज वो बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। आपको बता दूं कि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव है, काफी नजदीक अब ये चुनाव आने को है और ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो इन चुनावों से पहले और भी ज्यादा प्रासंगिक होती हुई दिख रही है। बीएसपी को लेकर आपको कह दूं कि जब इंडिया गठबंधन बना तब बसपा को ना इसमें शामिल करने की बात कही गई और ना ही बसपा को कोई आधिकारिक न्योता भेजा गया और ना ही कोई चिट्ठी कांग्रेस की ओर से कहो या फिर अन्य दल की ओर से बसपा सुप्रीमो को या फिर बीएसपी को नहीं भेजी गई। ऐसे में जो दल बसपा के खिलाफ चल रहे थे, अब बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते हुए वो नहीं थक रहे हैं। आपको बता दूं कि INDIA के नाम से बने गठबंधन को बनाया इसलिए गया है कि भाजपा को रोकने के लिए। ऐसे में आपको बता दूं कि बगैर बसपा को साथ में लिए कांग्रेस भाजपा को नहीं रोक सकती। कांग्रेस के अगुवाई में जो गठबंधन इंडिया नाम से बना है, इसमें अगर बीएसपी नहीं आती है तो यह समझा जाएगा कि कांग्रेस ही भाजपा को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है। आपको बता दूं कि हाल ही में केशव देव मौर्य ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो को लेकर एक बड़ी बात कही और कहा कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो तब फिर कांग्रेस यह जानबूझकर चाहती है कि वो बसपा को साथ में ना ले ताकि भाजपा को जिताया जा सके। साथ ही आपको बता दूं कि कांग्रेस के भी अब सुर बदले हुए दिख रहे हैं। जो कांग्रेस ने बसपा को पहले चिट्ठी नहीं भेजी, अब वही कांग्रेस बसपा को लेकर मतलब आधिकारिक तौर पर इसके जो बड़े नेता है इन्होंने तो कोई बात नहीं कही है, लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है इनकी तरफ से बयानबाजी सामने निकल कर आ रही है कि वो भी अब चाहते हैं कि बसपा को साथ में लिया जाए। ऐसे में आपको बता दूं कि एंटी मोदी जितने भी दल है वो बसपा सुप्रीमो पर उनका प्रेम उमड़ पड़ा है और उनको भी ये पता चल चुका है कि बसपा को साथ में ना लेना मतलब भाजपा को दोबारा सत्ता में बिठाना होगा। तो ऐसे में जितने भी एंटी मोदी दल है ये सब बसपा सुप्रीमो को साथ में लेने की कोशिशें कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की ओर से या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से बसपा को चिट्ठी लिखी जाती है या नहीं। वैसे अजय लल्लू ने भी एक बड़ी बात कही है, बसपा सुप्रीमो को हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की है कि बसपा सुप्रीमो को उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की है कि वो हमारे साथ इस गठबंधन में आए। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, देश के हर एक राज्य में बसपा का अपना जनाधार है। 1.5% से लेकर 22% तक बसपा का वोट ऑफ परसेंट है और ऐसे में बसपा को केवल एक मीडिया के द्वारा अपील करना मैं समझता हूं ये बेईमानी होगी। अगर कांग्रेस चाहती है कि वो भाजपा को हराने के लिए बसपा को इंडिया गठबंधन में वो शामिल करना चाहती है, अगर कांग्रेस चाहती है कि भाजपा को हराना है तो उनको बाकायदा बीएसपी को एक चिट्ठी भेजनी चाहिए। खुद कांग्रेस की जो सर्वे सर्वा है, अब फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का हो या फिर पूरे सूत्र अभी भी सोनिया गांधी जी के हाथ में है, तो वो भी अगर खुद पहल उठाए तो ही ये बात बन सकती है। फिर चाहे कितने भी एंटी मोदी दल हो, वो कितने ही बयानबाजी क्यों ना करे या फिर कितने भी बसपा सुप्रीमो को लेकर अपना मतलब ढोंग वाला प्यार दिखाए, ये इससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक आधिकारिक तौर पर वो बसपा को साथ में लेने की बात नहीं करते हैं, तब तक कांग्रेस की ओर से कोई भी अच्छी पहल नहीं की जा रही है, ऐसा ही माना जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि अगर मोदी को रोकना है या फिर भाजपा को रोकना है तो बसपा सुप्रीमो का चेहरा ही वो चेहरा है जिसके जरिए भाजपा को रोका जा सकता है, क्योंकि अब तक दलित पीएम देश ने अब तक नहीं दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वो बसपा को साथ में लेकर भाजपा को रोके। साथ ही आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो का वो चेहरा है जिसके जरिए मोदी को हराया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि कैसे,
तो आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ऐसी एकमात्र लीडर है जो आज तक कभी भी किसी मंदिर, किसी मस्जिद या गुरुद्वारा में नहीं पाई गई। वो सही मायने में धर्मनिरपेक्ष है। 4 बार उन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट मतलब सुचारू रूप से चलाकर दिखाई है। कानून द्वारा कानून का राज उन्होंने कायम किया था और एक कुशल प्रशासक के तौर पर उनकी ओर देखा भी जाता है। साथ ही दलित महिला होने के कारण उन पर बीजेपी के जो कितने भी बड़े नेता हो वो ज्यादा हमलावर नहीं हो सकते हैं, उन पर डायरेक्ट हमला नहीं बोल सकते हैं। और साथ ही तुष्टिकरण भी बसपा सुप्रीमो की चेहरे को अगर सामने लाया जाता है तो तुष्टिकरण का भी जो मामला है वो भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो की ओर जितने भी एंटी मोदी दल है ये बसपा सुप्रीमो की मतलब तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए उनके मन में प्यार बढ़ा हुआ है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या मोदी को रोकने के लिए बसपा सुप्रीमो को वो साथ मिलेंगे या नहीं। वैसे आपको बता दूं कि बसपा और भी प्रासंगिक हो रही है क्योंकि सभी दल चाहते हैं, ये जानते भी हैं कि बसपा को बगैर साथ लिए हम भाजपा को नहीं रोक सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जिस बीएसपी को लेकर ये लोग कहते थे कि बीएसपी का कोई वजूद नहीं है, आज वही बीएसपी इंडिया गठबंधन से ज्यादा मतलब बसपा सुप्रीमो की चर्चा हो रही है। इन सभी घटनाक्रमों को लेकर आप क्या सोचते हो? मोदी के मुकाबले बहन जी की जो चर्चा हो रही है इसको लेकर आप क्या सोचते हो? और जितने भी एंटी मोदी दल है ये भी अब बसपा सुप्रीमो को साथ में जोड़ने के लिए हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।